सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों, आपने बेरा है जिस प्रकार तक किसान आंदोलन चल रहा है और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हालात बन रहे हैं, लगातार आप देखने लग रहे हो भी किस प्रकार के हालात बन रहे हैं। लाठीचार्ज भी होया, कल हरियाणा की तरफ भी लाठीचार्ज कराया गया। लगातार आंसू गैस के गोले चलन लग रहे हैं, जख्मी होने लग रहे हैं किसान। तो एक किसान के साथ बड़ा बुरा व्यवहार कराया गया। तो पूछेंगे, राम राम जी। राम राम सर। तो जो लड़का कल गिरफ्तार भी होया है, कड़े का था, पहले तो नहीं बता दो। परसों होया है वो, परसों। और वो किसान नेता गिरफ्तार हुआ है। जो अभी तक जो पहली गिरफ्तारी जो किसान नेता की हुई है वो चंद्रवाड़ की हुई है। और जो राष्ट्रीय युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के और जनता सरकार मोर्चा के भी संस्थापक सदस्य हैं वो। और परसों रात को उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी नहीं, उसको बुरी तरह से जख्मी किया गया है। और जो मुकदमे जो उस पर लगाए गए हैं वो ये मानिए कि पुलिस पे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप उस पर लगाया है, आगजनी का लगाया है, संपत्ति को फूकने का लगाया, सरकारी संपत्ति को फूकने का। मतलब 25 साल का नौजवान जिसने मास कम्युनिकेशन में MA किया है और भी 2-3 डिग्रियां की हैं, और जो एक सिर्फ अपनी गाड़ी लेने वहाँ से गया था, जो मौके पे कक्का जी थे, सिर्फ अपनी गाड़ी लेने वहाँ पे गया था। उसको हालांकि ये भी नहीं पता था कि यहाँ भी कोई उपद्रव हो रहा है। सिर्फ उसको ये जानबूझ के किसान नेता को उलझाने का जो मामला है, इसके साथ में एक अमित लड़का, उसके अलावा भी 8 साथी और हैं, युवा हैं, जिसके घर वालों को अभी तक नहीं पता कि वो रातों रात जेल में उनको डाल दिया गया। इतनी गंभीर धाराओं के तहत जेल में डाला कि 1 साल तक भी जमानत का कोई चांस नहीं है। और इसकी जो मैं ये कहूँगा कि जो आज हरियाणा में जो हालात बने, इसके लिए किसान जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए किसान नेता जिम्मेवार हैं। ना कोई प्लानिंग की गई, ना किसानों को ये बताया गया कहाँ पे जाना है। कुछ किसान संगठनों ने जो इस आंदोलन की कॉल दी थी, वो कॉल दे के पंजाब में जाके बैठ गए। आज हरियाणा में किसी भी किसान को ये नहीं पता कि जाना कहाँ पे है। तो वो गलती से जब न्यूज़ देख के बॉर्डरों पे जाते हैं तो बॉर्डरों पे उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। और वो कम से कम भी सैकड़ों साथियों पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और सैकड़ों साथी जेल में जा चुके हैं। तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा और मैं आह्वान करूँगा सभी किसान नेताओं से, साथियों से, कि कोई बात नहीं, जिसने भी कॉल दी है उसने अपना कर्म किया है, गलत किया सही किया। लेकिन ये लड़ाई जो किसानी के वर्षों की लड़ाई है, इसको जो पंजाब में बैठा रहे, जो हरियाणा में मौके पे सभी साथी किसान नेता वो बैठ के इस समस्या का समाधान निकाले। उसके लिए कक्का जी भी यहाँ आए हैं, संदीप भाई है, नरेंद्र जी है। तो हम गाँव में मीटिंग भी कर रहे हैं इस मामले में, और गाँव वाले से पूछ रहे हैं कि रास्ता क्या करना चाहिए। गाँव वाले भी यही रिस्पॉन्स गाँव की तरफ से आया कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ उस पर मिट्टी दो। अब ये लड़ाई जो है किस तरह लड़नी है, इसकी हम शांतिप्रिय तरीके से किस तरह लड़नी है, उसकी रूपरेखा की तरफ हम गाँव में जा रहे हैं। और जो भी संभव होगा, चाहे चंद्रवाड़ को छुड़ाने का मामला हो या उस जैसे, बल्कि एक मदीना का क्या नाम, परवीन मदीना है, उसके माँ बाप भी नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने मतलब सारे पूरा घर का जिम्मेवार वही है। और उसको घर वालों को 3 दिन बाद पता लगता है कि उसको मतलब इतने बड़े उस पर मुकदमे लगा दिए। जितने साथियों को अरेस्ट किया है उन पे आज से पहले 7 क्या उनका मुकदमा भी कहीं दर्ज नहीं है, एक आध को छोड़ के। ना उनकी कोई इंटेंशन थी वहाँ पे इस तरह के काम करने की। वो तो जो जिसने भी उपद्रवी, जिसने पत्थर फेंके या ना फेंके, पुलिस की कहानी है कि पत्थर फेंके, लेकिन ऐसा ना तो कोई पुलिस की गाड़ी टूटी है, गाड़ी भी टूटी है तो किसान नेताओं की टूटी है। और हम ये कहते हैं कि आज तक हालांकि जो हम संगठन, चाहे जनता सरकार मोर्चा हो, किसान संघर्ष समिति हो, हरियाणा के बाकी संगठन हो, हमारी जो लड़ाई है वो अलग अलग नहीं है। हम मूक सहमति हमारी इस आंदोलन की थी, हम ही अभी तक बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने उस युवा किसान के को चीज़ की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस पर मुकदमे लगाए हैं, अब सरकार को इसको चेतावनी मान लीजिए, या सरकार को हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि ये सहन के योग्य नहीं है। अब हमारी मजबूरी है इस आंदोलन में, अगर आप इस फैसले को वापस नहीं लेते हो, केसों को उनको बाहर रिहा नहीं करते हो, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी इस आंदोलन को बड़ा करने की, और उसका जिम्मेवार जो होगा वो प्रशासन होगा। ये हम साफ शब्दों में कह रहे हैं। जो अक्षय को गिरफ्तार कराया गया है, तो कहाँ से, वहीं से, बॉर्डर से गिरफ्तार कराया अक्षय और कक्का जी पंजाब में मीटिंग करके आ रहे थे, वो गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे गए थे। उनको नहीं पता था यहाँ पीछे क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपनी गाड़ी उठाने गए थे। लेकिन प्रशासन ने जानबूझ के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कई दिन से घूम रहे हैं, रातों को भी घूम रहे हैं घरों पे, कई जगह सुनने में आया है। वो उसको देखा, वहाँ अकेला था, और अकेला देख के 2-3 साथी देख के उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार किया है। उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। कक्का जी कितने सीनियर लीडर हैं, उनकी भी कोई बात नहीं सुनी गई, ना उन्होंने किसी की सुनी है। वो अपने एक अहम की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, जो सरकार बार बार कह रही है कि मतलब यहाँ पे आंदोलन नहीं होने देंगे, इस तरह आंदोलन को कुचल के कभी भी आंदोलन नहीं दबाए जाते। और इतिहास गवाह है कि इस तरह के आंदोलन जब भी हुए हैं, सरकार ने जितनी सख्ती की है उतने ही किसान और जो ये पृष्ठभूमि है ये उग्र होने का मादा रखते हैं। तो सरकार इस गलतफहमी से बाहर आए कि जो 25 साल का युवा जिसका पूरा भविष्य है
अंधकार में जो सरकार करने जा रही है, अगर इस तरह से करोगे तो ये आंदोलन और उग्र रूप ले लेगा। सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं। और पहले भी आप इतिहास देख लीजिए, रात को भी जेल के दरवाजे खुले हैं। प्रशासन को मैं कह रहा हूँ, रात को भी जेल के दरवाजे खोलने पड़े हैं। आप खामखा इस आंदोलन को अपनी इज्जत का सवाल मत बनाइए। ये किसान की लड़ाई एमएसपी की, ये जायज़ है और शांतिपूर्ण तरीके से किसान लड़ रहे हैं। आप इसको खामखा इस पूरे क्षेत्र को एक आग की मत लेके जाइए, ये आपसे निवेदन है। कल की बात करें सुशील जी, अगर कल अपने हरियाणा साइड की बात करें, उधर तो आपने पता है कि किसान बैठे हैं, अपने ट्रैक्टर ले अपने इंतजाम करे बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरफ बात करें तो मतलब कोई किसान ना ट्रैक्टर लेकर जा रहा है, ना कोई हथियार लेकर जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉर्डर पर लगते गाँव है, दाता सिंह बॉर्डर गाँव है, उसमें मतलब घरा में भी गोले फेंके गए हैं। अब ये जो सारा मामला है, ये है कि भविष्य में कोई आंदोलन ना खड़ा हो। ये लड़ाई एमएसपी की तो हमारी तो एमएसपी की, लेकिन सरकार की लड़ाई ये है कि अब भविष्य में इस तरह कोई भी तबकावाद, क्योंकि अगर किसान जिस दिन दब गए, आज मान लीजिए ट्रक ड्राइवर बैठे हैं, इनको ये पता जी किसान ने आंदोलन जीता था, आज उसके आड़ में ये बैठे हैं। अगर किसानों को 2, 4, 5 दिन में इन्होंने इस आंदोलन को दबा दिया, कुचल दिया, तो भविष्य में कोई भी संगठन, कोई व्यक्ति, आम आदमी कोई आंदोलन खड़ा करने की हिम्मत नहीं करा। सरकार इस बात को जानती है और सरकार इसी गलतफहमी के कारण ये जो कुचलने का जो काम कर रही है, इसको लगता है कि जो किसान वर्ग है वो दब जाएगा, लेकिन बहुत भारी भूल कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये आंदोलन अब उसी दिशा में जाएगा जहाँ पे जो पुराने आंदोलन गए हैं। तो देखो, किसान तो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने 3 लेयर की सुरक्षा बना दी है। अगर आप देखोगे तो उजाना, नरवाना, उससे पहले खनौरी बॉर्डर पे। अगर उजाना की बात करें तो मतलब गाँव वाले अपने घर में जानते कि चोर हो रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा वहाँ बर्बाद किया जा रहा है। आम आदमी जो टैक्स देता है उसके रोड खोदे जा रहे हैं। कोई भी दुनिया का कानून जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे मानने को जाता है, उसको रोक ही नहीं सकता। कोई दुनिया का कानून ही नहीं है। और रोड रोकना तो सबसे बड़ा अपराध है। किसी पे पिछली बार इन्होंने रोड रोके तो कोई इन पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज रोड रोक के गए हैं, इन्होंने नेट बंद किया हुआ है। नेट जो बंद करना वो भी अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार उल्लंघन करने का मामला आता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये खुद ही कोर्ट हैं, खुद ही जज हैं। और मतलब अब तो समस्या यहाँ तक है कि कल धनौरी में हमारी बात हुई थी। धनौरी में जो लोग खेतों में चारा लेने जा रहे हैं उनको वहाँ रोका जा रहा है और प्रशासन जाके दबाव ये बना रहा है कि मतलब अब की बार वाले केस वापस नहीं होंगे। केसों से डरा रहे हो कि आप किसानों को? किसान केस से कभी नहीं डरता। वो उनकी मर्यादा उन गाँव की कि वो गाँव में आए हुए, क्योंकि पुलिस भी हमारे साथ ही लगे हुए, नहीं तो वो जब खड़े होते हैं ना, जब देहात खड़ा होता है, ना पुलिस की औकात है ना किसी बड़ी चाहे मिलिट्री की औकात है। इन्होंने पीछे देखा भी है, लेकिन ये पूरे एक परीक्षा ले रहे हैं कि कहाँ तक मतलब इनका धैर्य कहाँ तक रुकेगा। जिस दिन धैर्य जवाब देगा ना वहाँ पुलिस बचेगी, ना वहाँ कोई नहीं रहेगा। वो सारे एसपी ऑफिस में आके रुकेंगे। इस बात को प्रशासन भली भांति जानता है। ये कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम उकसा रही है कि कहाँ किसान बदनाम हो, कहाँ किसान बदनाम हो। बता जिसको खेतों में जाना है वो किस तरह से घर पे बैठा रहेगा? आपने किसी रिश्तेदारी में जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, और ये कोई तरीका है क्या? आपने कील गाड़ दी, कील उखाड़ने में कितना समय लगता है, लेकिन आपने एक बवंडर खड़ा करना है। ये कहीं ना सरकार चाहती है कि जितना आंदोलन ये बवंडर हो, क्योंकि पॉलिटिकल सरकार को फ़ायदा है। सरकार चाहती है किसी तरह इस आंदोलन को दोबारा पिछली तरह ये जातियों में बांटा जाए, इस आंदोलन को किसानों को खालिस्तानी बनाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इसको फ़ायदा मिले। आप देखिए इस आंदोलन को जितना उठाने में जो योगदान रहा है वो पूरा सरकार का रहा है। मतलब अगर कल की बात करें ना तो मतलब पुलिस की कोई गाड़ी नहीं टूटी है वहाँ पे, लेकिन पत्रकारों की या फिर आम जनता की गाड़ी, बाइक मतलब बुरी तरह से तोड़ दी गई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अक्षय की गाड़ी तोड़ी है और अक्षय पे ही गाड़ी तोड़ने का आरोप लगा दिया और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा दिया। किसान वहाँ 50 नहीं है, पुलिस वाले 10,000 हैं और उस पर आरोप लगाया कि ये गाड़ी पुलिस वालों में चढ़ा रहा था। किसकी हिम्मत है? 10,000 पुलिस वालों को 50 किसान गाड़ी चढ़ा देंगे। मतलब पूरा टोटली जो है एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का जो काम, हिटलरशाही जो दिखाई जा रही है। अब ये सोचना कि आप किसानों को है या मतलब गाँव वालों को सोचना कि कब तक इनकी धैर्य की परीक्षा लेता है। संदीप भाई, राम राम संदीप। राम राम। तो संदीप जी, जिस प्रकार प्रशासन की मनमानी चल रही है तो क्या कहना चाहोगे? असल में देख के ना प्रशासन का रवैया ये लगा है कि हम अभी भी गुलाम हैं और लोग दिखाई भी रहे हैं। और ये सर्टिफिकेट बांटने लग रही है सरकार, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बांटने लग रही है उन गाँव में। उजाना में कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। कोई सरपंचों को नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि आप सरकारी आदमी हो। हमने तो आज तक सुना नहीं था कि सरपंच सरकारी हुए हैं। गांव वालों ने बनाए लेकिन है सरकारी। वो तो गांव का मुखिया है, लेकिन उसको ये कहा सरकारी है, तू अपना बाहर रही है आंदोलन तय। सभी जगह धमकी दे रहे हैं, नेताओं को दे रहे हैं। तो ये तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि मरे हुए हैं। लेकिन इन्हें बताना चाहूँगा कि जब भी किसान पर कोई बात आई है नहीं, क्योंकि किसान संघर्ष लड़े हैं,
जब खेत में बीज बोआ है, धरती की छाती पाड़ा है, बीज गिरे एक बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में जमो से छोड़ता कोई। कितना ही नकटा बड़ा दो उसने भी चला हुआ है उस गल्ला वाला का। तो ये कितने नकटे हो मोदी सरकार है, इसने चलाया करने दिखाई देंगे, इस पर हुआ मांगे खेती। और सीधी बात है, इस आंदोलन ने अब तक तो चलो ठंडा बस्ता नहीं था, कि शांति प्रिय रूप से आंदोलन चलन लग रहा, लेकिन सरकार की मंशा है कि इसने उग्र कर दिया। लगभग 200 से 250 बाइक और इतनी गाड़ियाँ गड्डी थाना के अंदर हैं, इस समाज की है, ट्रैक्टर अलग से। लेकिन हमारे किसान समाज की एक कमी रहेगी कि इस साइड में जो लीडरशिप उस साइड थी वह इस साइड नहीं दे पाए। जो युवा जो भावना के साथ जुड़कर बॉर्डर के ऊपर गए, अलग अलग गए, वह एक टाइम की कॉल नहीं दी हरियाणा में, सभी लोग चाहे आंदोलन में आना तो, लेकिन उनको गाइड नहीं किया कि आपको इस टाइम आना है, ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ आना है या गाड़ी भर के आना है और उस साइड आना है, कुछ भी नहीं पता उन्हें तो। और उन पर फिर अटैक करने का सरकार ने मौका मिल गया, प्रशासन ने मौका मिल गया। और बेकसूर बच्चे बहुत से तो ऐसे भाई थे, एक मेरे को मिले थे, वो वहाँ पे कंबाइन लेने के लिए गए थे क्योंकि आगे सीजन आने वाला है, लेकिन पकड़ के जेल में डाल दिया, 307 का मुकदमा लगा दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का उसी की गाड़ी रोक दी अंदर। तो मान लिया तानाशाही अगर बर्दाश्त करना चाहे हैं लोग तो बेशक कर लो, लेकिन हम तो चाहते नहीं कि इस तरह से मरें, हम तो लड़के मरना पसंद करांगे और इस आंदोलन में जी जान लगा देंगे जितनी भी मार पे बना पड़ेगी। हम देखो आम आदमी को बिल्कुल परेशान कराया जा रहा है, कोई अपने घर तले कड़का भी जान लग रहा है, उस पर भी लाठी ठोकी जान लग रही है, लाठी के ठोकने लग रही है। हरियाणा में नेट बंद कर रखा है, मार पे पीछे ले रखे हैं, माँ में भी केस कर दिया। इस देश में 2 कानून हैं, असल में क्या है, जब संविधान बनया वो एक बनया था सब खैतर, नहीं कहते सब खैतर कानून बराबर है, लेकिन 2 कानून है, एक अमीर खैतर एक गरीब खैतर। एक आदमी तो जेल में पड़े, उससे किसी ने मिलन भी नहीं दे, उसका पता भी नहीं बता दे। अरे एक आदमी ने 50 दिन की छुट्टी दे दी मिनट में, कौन सी कोर्ट बैठे इन खैतर नहीं आ रही। तो मान लो या मर से नहीं जो से, या इस किसान वर्ग की है, कमजोर मजदूर वर्ग की है, इस पिछड़े वर्ग की है, तो इनने अमीर आदमी का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात कहो है सरकार, मामन ने पीछे दिन दिन मारी फसल के या रोन लाग रही है, और इन पूंजीपतियां के ये कितने रुपये माफ करने लग रही दिन के दिन। हमारी जमीन की कुर्की एक का दुआड़ा एक किला है, तो इसी के आपत पड़ रही है। इसा के खोट कर क्या किसान ने इस देश का पेट भरा है, यूँ खोट कर दिया। तो मान लो देख कर रोना हुआ, लोग ही बैठे हैं घर पे क्योंकि उनने कोई नेतृत्व लीडरशिप देने वाला नहीं है। लेकिन जल्दी आगे यही हालात रहे तो सारे संगठन, सारे भाई मेरे ख्याल से इस चीज़ तो ऊपर उठ गए, जो यह संगठन कह दिया कि यही यूनियन नहीं रल रही, यह नहीं आ रही आंदोलन में, सारे इस तक ऊपर उठ गए, इस किसानी की लड़ाई ना लड़ेंगे। क्योंकि अगर आज ये आंदोलन वहाँ तक हार गए तो ये किसी एक संगठन की हार नहीं है। वहाँ अहंकार में बैठे रहो, नेता जोड़े बैठे हैं, राय डाले या नेता बेशक अहंकार में बैठे रहो कि मामे घर पे बैठे हैं, ये किसानी की हार है। अरे अगर यार आपने मिल गई तो आप अपने बालका गल खमें आँख निकाल से, ठीक है। नरेंद्र जी नहीं आप तो लगातार सर मीटिंग भी चल रही है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए 12 तारीख को जब मैं मध्य प्रदेश से चला तो मुझे 2 घंटे के लिए ट्रेन किया, और मध्य प्रदेश में पूरी रात 300 किसानों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के किसान उतार लिए 90, भोपाल पर केरला के उतार लिए गए। तो मीटिंग स्टार्ट होने में हमने पहले यही कहा कि एक ओर आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, दूसरी ओर आप वार्ता कर रहे हैं। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में होती है, इस प्रकार से नहीं होती। उन्होंने वहीं से होम सेक्रेटरी को फ़ोन किया। अक्षय नरवाल हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी इस मीटिंग के मेंबर हैं। मीटिंग में वो थे। मीटिंग से जब हम लोग रवाना हुए पंजाब के रास्ते, तो खनकल वो जो खनौली है वहाँ से आए, और वहाँ पर अक्षय कार लेने गए, या कार खड़ी थी, वहीं उनको पकड़ लिया, उनके साथ बदतमीजी की, और हमको रात को 9 बजे मालूम पड़ा कि वो जेल चले गए। हम वहाँ से गुरुद्वारा में आ गए। जो कार्यकर्ता भी हमारे अन्य राज्यों के हैं, उनके घरों के सामने पुलिस लगा दी गई है कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, लुक आउट का नोटिस दे रखा है उनको। तो आप वार्ता भी करेंगे
और साथ में दमन भी करेंगे तो ये दोनों चीज़ साथ साथ नहीं चलेगी। या तो आप दमन ही कर लो या वार्ता कर लो। वार्ता में भी जो 6 घंटे बैठक चली, ये अभी तक की बैठकों में सबसे लंबी बैठक है, जिसमें नंबर ऑफ दर्जन IAS थे, 1 दर्जन IPS ऑफिसर्स थे, 3 मंत्री थे, हम लोग थे। वार्ता केवल कमेटी के आसपास घूमती रही, सरकार कुछ देने को तैयार नहीं है। हम कमेटी बना देते हैं। हम लोगों ने यही निवेदन किया कि कमेटी 2 साल पहले बनाई थी आपने इन बिंदुओं को लेकर, 2 साल में वो कमेटी निर्णय नहीं कर पाई है। अब हमको परिणाम चाहिए, कमेटी नहीं चाहिए। इस बात से हमारी बैठक समाप्त हो गई है। आज फिर बैठक है 5 बजे चंडीगढ़ में। उस बैठक में क्या निर्णय होता है, तब तक 13 मार्च का जो हमारा था कि हम मार्च करेंगे, तो 13 मार्च से पंजाब के साथियों ने वहाँ से मार्च कर दिया। 13 फरवरी को हरियाणा के साथियों, देखिए देश में जब भी कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है, हरियाणा की उपस्थिति बहुत गरिमामय महत्वपूर्ण होती है। बगैर हरियाणा के कोई भी बड़ा आंदोलन इस देश में संभव नहीं है। तो हरियाणा को जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस में हमारे कुछ लोगों को लेना चाहिए था, वो जिन कारणों से भी नहीं ले पाए हैं, वो उनको लेना चाहिए। हरियाणा निर्णायक भूमिका में आता है देश की, और जब भी आंदोलन चलता है तो हरियाणा की भूमि में हम लोग 378 दिन बैठे रहे हैं और हरियाणा के भाइयों का बहुत सहयोग मिला है। सर ये बताओ, मतलब जिस प्रकार से बीजेपी सरकार की मनमानी चल रही है, लगातार प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है और लगातार आप देखने लग रहे हो कि बॉर्डर पर, सारे बॉर्डर पर कि इस प्रकार के हालात बने रहे हैं, तो उसने लेके क्या कहोगे? देखिए, सरकार लगता नहीं कहीं पर है। यहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और किसान आंदोलन तो एक आंदोलन है, मगर अब देश को संपूर्ण क्रांति पार्ट 2, जन क्रांति कहें, लोक क्रांति कहें, उसकी आवश्यकता है। चारों जो हमारे मुख्य स्तंभ हैं लोकतंत्र के, लगभग ध्वस्त हो चुके हैं। मनमानी इसमें कुछ भी चलेगी। देखो सर, अगर बात पंजाब की करें ना, तो पंजाब में पुलिस प्रशासन द्वारा ना किसानों को रोका गया, बल्कि सपोर्ट कराया गया है, आगे तो रास्ते खाली करवाए गए हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार है, तो यहाँ पर रोका गया है। पंजाब में कितने भी किसानों को नहीं रोका गया। हाँ, ये बात आपकी सही है जो आप कह रही हैं। इस पे ये एक पार्टी को लेकर बीजेपी कर रही है, नहीं तो वहाँ पे दूसरी सरकार है, इसलिए वहाँ पे सपोर्ट कराया जा रहा है किसानों को। इस पे कक्का जी मैं एक कोट करता हूँ बात जो प्रियंका जी ने रखी कि एक स्टेट की जो ये एग्जीक्यूशन बॉडीज हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 1860 का जो पुलिस एक्ट है वो एक समान है, लेकिन एक पंजाब का मुख्यमंत्री जब उस एग्जीक्यूशन बॉडी को ये आदेश देती है कि किसान को आप बॉर्डर तक सम्मान के साथ पहुंचाएंगे, तो वो डीजीपी उसके आदेश की पालना करता है। और हरियाणा स्टेट का मुख्यमंत्री उसी डीजीपी को आदेश देता है कि तूने पूरी ताकत इस किसान को यहाँ रोकने के लिए लगा देनी है। तो जो साथी ये कहते हैं कि ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, उनको वो बॉर्डर का दृश्य देख लेना चाहिए कि चुनी हुई सरकारें अपनी पूरी एजुकेशन बॉडी को, ब्यूरोक्रेसी को लगा देती है कि बॉर्डर पे किसी भी तरीके से उन लोगों को वहाँ रोकना है, और उसी स्टेट की सरकार अपने केंद्र की सरकार के आदेश की पालना करती है कि इस प्रदेश के अंदर जितने भी किसानी के लिए काम करने वाले लोग हैं, अगुआ हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उनके ऊपर आप भय का वातावरण बनाइएगा कि कोई भी लोग इस आंदोलन में भागीदारी ना करे। तो इसलिए वो इंटेलेक्चुअल लोग जो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हैं कि सरकारें संविधान से चलती हैं, यहाँ कानून की पालना होती है, तो उन लोगों को अपनी दृष्टि इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर लगा करके एक न्याय करना चाहिए कि ये जो किसान इस मूवमेंट है ये अपने राइट्स के लिए है। इस लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि यदि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से उठा सकता है। तो यहाँ यदि केंद्र की सरकार को ये था कि किसान आ रहे हैं तो उनको एक जगह दे देनी चाहिए थी, उनको एक जगह दे करके उनके प्रोटेस्ट का जो राइट था उसकी उनको अधिकार दे करके उनको बैठने देना चाहिए था, और लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। ये कितनी खूबी लोकतंत्र की होती। तो जिन युवाओं के ऊपर ये दमनकारी नीतियां चली हुई हैं, ये लड़ाई संगठनों से ऊपर की लड़ाई है। मैं आपके माध्यम से तमाम उस किसान वर्ग को आह्वान करता हूं, ये किसान कौम के वजूद की वर्चस्व की लड़ाई है,
और जिन युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, जिनको ये एग्जीक्यूशन बॉडी, पुलिस के लोग, डीजीपी जो ये समझता है कि मैं इन 10, 20, 50, 100 युवाओं के ऊपर 307 के मुकदमे बना करके हरियाणा के उन लाखों युवाओं के कदमों को घरों के अंदर धकेल दूंगा, तो ये उस व्यक्ति की गलतफहमी है, उसकी सरकार के मुखिया के प्रति गुलामी का प्रतीक है। तो थोड़े ही समय बाद आपको दिखाई देगा, जैसा कक्का जी ने कहा कि हरियाणा भारत के किसी भी आंदोलन का सिरमौर रहा है, तो वही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के तमाम वो संगठनों के साथी जिन्होंने पीछे भी किसान कौम के लिए अपने संघर्ष किए हैं, वो सब एक मंच पर आएंगे और आपको जल्दी ही वो नज़ारा दिखाई देगा कि यदि सरकार ने बातचीत और दमन को एक ट्रैक पर लेके नहीं आई, या तो वो दमन की नीति अपनाए तो किसान अपनी रणनीति दमन के खिलाफ बनाएगा, तो आपको उन युवाओं को भी बाहर निकाला जाएगा और इस किसान के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई इसी खटकड़ की धरा से फिर से शंखनाद होगा, क्योंकि सब साथी कहीं ना कहीं इस किसान के लिए, इसके सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। तो देखिए लगातार मतलब आप देखने लग रहे हो कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, और एक तरफ पंजाब पुलिस है जिसने सम्मान के साथ बॉर्डर तक किसानों को पहुंचा दिया, लेकिन अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो उसको आदेश मिले हुए हैं कि किसी प्रकार भी किसान को दिल्ली कूच नहीं करने देना है। तो कई प्रकार की सुरक्षा बना दी है, बैरिकेड लगा दिए हैं। तस्वीर आप लगातार देखने भी लग रहे हो कि किस प्रकार की तस्वीरें लगातार बॉर्डर पर मिलने लग रही है, लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जाने लग रहे हैं, रोज किसान जख्मी होने लग रहे हैं। तो किस प्रकार के हालात बन रहे हैं, इस प्रकार के हालात बन रहे हैं जिस प्रकार तय भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया वो हरियाणा पंजाब बॉर्डर। तो लगातार आप अपडेट देते रहोगे और इस आंदोलन में लेकर आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताना और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।